बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूअर्स, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। और आज मैं आपके साथ लाइनिंग लगाकर शर्ट तैयार करने का तरीका बताऊँगी और बहुत ईज़ी तरीके से स्टिच हो जाती है, जिस तरह हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई ले रहे हैं और चौड़ाई हमें 21 इंच चाहिए थी, इसलिए हमने 2 इंच जो है ना वो इसकी बढ़ा के रख लेनी है। 23 इंच हमने इसकी रख लेनी है लेंथ, ठीक है, सॉरी चौड़ाई। और चौड़ाई जो है ना वो हमने सिर्फ 2 इंच ही ज़्यादा रखनी होती है। हाँ, अगर हमने गुम सिलाई में इसके लेस लगानी हो तो हम उतनी ही रखते हैं जितनी हम आम शर्ट जैसा कि लॉन या उसकी लीलन वगैरह किसी की रखते हैं, 1.5 इंच जो है ना साइडों से उस तरह रख लेते हैं। और उसके बाद जो हम इसकी लेंथ काट लेंगे, और लेंथ जो है ना वो हमने लाइनिंग की जो है ना वो तकरीबन 4 इंच कम रखनी है। और जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो वो तकरीबन 5 इंच जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो 5 इंच जो है ना वो लाइनिंग कम रख लेंगे। 5 इंच हमने इसलिए कम रखनी है कि इससे ये है कि इसकी लाइनिंग बिल्कुल जो मुकम्मल कमीज़ तक जो है ना वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। और उसके साथ जो बिगनर्स है ना उनके लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है लाइनिंग लगाते हुए। तो थोड़ी सी हम कम रखेंगे जो लाइनिंग। और शर्ट जो है ना वो हम पूरी ही कटिंग करेंगे जितनी हम आम शर्ट कटिंग करते हैं। तो और व्यूअर्स, ये जो है ना वो 2 शर्टें हैं। एक डिज़ाइनिंग इनकी चेंज है, लेकिन जो इनके कलर हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इनके ये मैं इकट्ठे ही कटिंग कर रही हूँ और इकट्ठे ही मैं स्टिच करूँगी। तो इसलिए आपको शायद कभी वो भी नज़र आ जाए, कभी वो जो है ना तैयार करते हुए सिलाई करते हुए नज़र आए। तो इसकी हम सबसे पहले अब आम सिंपल जो हम इसकी कंधा कटिंग करते हैं वैसे ही फिटिंग की सिलाई जैसे हम आम शर्ट पे करते हैं वैसे ही लगाएंगे। और लगा के तो ये देखिए, ये मैंने इसके आम जो जैसे हम चेस्ट हिप हर चीज़ लेते हैं वैसे ही हम लेंगे। और व्यूज़, इसकी जो हमने चौड़ाई सॉरी जो फिटिंग की सिलाई है वो हमने निशान सिर्फ लगाने हैं। हमने इसकी सबसे जो है ना बेहतरीन टिप ये है कि हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम वो बिल्कुल सीधी सीधी रहने देंगे। वो हम अगर निशान लगा लें तो ठीक है, क्योंकि निशान लगाने के बाद जब हम ये लाइनिंग उसके साथ अटैच कर लेंगे तो हमें बाद में उसे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी अगर हमने निशान लगाए हों। तो अगर नहीं भी तो हम इसको बगैर निशान लगाए भी काट लेते हैं इजीली। तो ये देखिए, ये मैंने 1 इंच जो है ना नीचे से रखा है। और चेस्ट हिप कमर ये मैंने इसके निशान जो है ना वो लगा लिए हैं। और इसके निशान लगाने के बाद जो है ना हम इसको उस कपड़े के साथ जो हमने शर्ट तैयार करनी है उसके साथ अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग हमने इस तरह करनी है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके कंधे और ऊपर से जो कटिंग होती है सिर्फ वही कटिंग करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी कटिंग फिटिंग की हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इससे हमें आसानी हो जाती है कि हम जो उसके साथ लाइनिंग लगाते हैं शर्ट के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इसको अटैच करने में। तो इसलिए हम सिर्फ कंधे की और ये जो ऊपर से कटिंग होती है सिर्फ वही कटिंग करेंगे और फिटिंग की हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये जो इसकी अगले हिस्से की कटिंग होती है वो हम कर लेंगे। और वो भी हम जो है ना दोनों शर्टों के साथ ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये प्लच्छी के वेलवेट है। तो वो जो प्लच्छी टाइप होती है जो वो हमने तैयार करनी है। तो और दूसरी भी जो शर्ट है वो भी तकरीबन सेम कलर दोनों का एक जैसा, लेकिन
सिर्फ हाँ इनमें ये चेंजिंग है कि इनकी डिज़ाइनिंग की चेंजिंग है। ये देखें, ये मैंने आपको बता दूं कि जितनी हमने इसकी चौड़ाई रखी थी लाइनिंग की, उतनी ही हम जो शर्ट तैयार करनी है उसकी लाइनिंग रख लेंगे। तो ये मैं आपको इसकी भी कटिंग करके तो फिर दिखाती हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ये देखिए काट ली है, और जितनी हमने लाइनिंग की चौड़ाई रखनी है उतनी हमने इसकी रखनी है चौड़ाई। और ये दूसरी शर्ट है, और ये मैं आपको वाज़िया करने के लिए ही मैंने ये वाली सबसे पहले दिखाई है। और ये देखिए, ये भी मैंने 23 इंच ही रखी है, 23 इंच रख के तो हम इसकी कटिंग कर ली थी। और लेंथ जो है ना वो हमने उतनी रखनी है जितनी हमने तैयार करनी है। और इस उससे अगर हमने, मैं पहले भी आपको बता रही थी कि अगर गुम सिलाई लगानी है तो हम 1.5 इंच जो है ना वो नीचे से और 1 इंच जो है ना वो हम ऊपर से रख लेंगे। तकरीबन अगर बिगिनर्स के लिए यही मेरा मशवरा होगा कि 3 इंच जो है ना वो हम इसकी लेंथ ज़्यादा रख लें। तो ये देखें, ये इसकी जो है ना लाइनिंग मैंने 5 इंच जो है ना वो छोटी रखी हुई है। तैयार होने के बाद ये जो है ना ये 5 इंच से छोटी हो जाएगी, और वैसे हमने 4 इंच ही इसकी लेंथ जो है ना वो कम करनी है लाइनिंग की, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना वो हमने जैसे हमने लाइनिंग की है वैसे ही सेम हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो बहुत मुश्किल से कटिंग होता है प्लच्छी, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल जाता है और इसे इसलिए ध्यान से कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें, ये सबसे पहले हम जो इसके बैक साइड है उसके साथ ही हम इसकी कटिंग करेंगे। और बैक साइड की कटिंग करने के बाद हम इसको जो है ना फ्रंट की है वो हम लैदा करके तो फिर उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसकी ये देखें, ये अब हम कंधे की कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, ये कटिंग हो गई है। तो कटिंग करने के बाद हम कुछ इस तरह इसको कर लेंगे कि ये बैक जो है ना वो हमने बाई निकाल दी है। तो हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है, तो इसलिए हम इनको बराबर करके तो इनकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये ना हो कि हम दोनों की इकट्ठी कटिंग कर दें, तो इससे फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। पहले अब हम शर्ट का जो है ना वो दरमियान कर लेंगे, और लाइनिंग का भी हम दरमियान कर लेंगे। तो दरमियान जो है ना वो करने से हमें ये आसानी हो जाएगी कि हम जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो हम आसानी से इजी तरीके से हम जो है ना हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करनी है। और फिर सबसे आसान यही होगा कि हम इसके दरमियान से ही इसकी सिलाई शुरू करें। पहले एक साइड को कंधे की सिलाई लगा लें, जो है ना ये देखिए इस तरीके से हम पहले इसकी सिलाई लगा लेंगे। और फिर नीचे से हम सीधा जहाँ तक हमारी शमीज़ लाइनिंग जो है ना वो हमारी लगेगी वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और सबसे पहले व्यूअर्स, ये सिलाइयाँ लगाने से पहले हम इसकी जो लाइनिंग है उसकी हम इस तरह फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्डिंग करने के बाद जो है ना वो हम उसकी सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखें, हमने बिल्कुल हमें इजी तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे जब हम इन दोनों की इकट्ठी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और जब हमने इनकी कटिंग करना है तो विड्थ तब ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल लाइनिंग और जो शर्ट का कपड़ा है वो बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। और ये देखें, ये इसकी फिटिंग का भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप सीधी साइड जो है वो फिटिंग की जो साइड है वो हम पीछे कर दें, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, फिर हमें दोबारा से निशान लगाना पड़ेंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना ये देखें, ये बिल्कुल कहीं भी इसके झुल नहीं आ रही कि हमें बाद में मसला हो। और
अब हम सबसे पहले इसकी गला तैयार कर लेंगे। और गला हमने इसका जो है ना लाइनिंग का और सॉरी वो शर्ट का गला हमने बैक और फ्रंट दोनों का जो है ना वो हमने बुकरम पे ही काटना है। और बुकरम पे काटने के बाद हम इसको तैयार करेंगे। और वैसे ही जैसे सेम हम 7 इंच गला रखते हैं, ये आम ही हमने गला रखना था, इसलिए हम वैसे ही सेम इसकी लेंथ और लंबाई और चौड़ाई काट लेंगे। और हाँ, बैक की जो है ना वो हम चौड़ाई इसकी जितनी काटेंगे और जो है ना लेंथ में जो है ना वो हम उसकी कम काटेंगे। तो ये हमने इसको कपड़े पे चिपका लिया है। और कपड़े पे चिपकाने के बाद हमने ये देखिए, ये बैक की भी हमने वैसे सेम ही चिपका लिया और इसकी दरमियान बिठा लिया है। तो फिर इसको हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम वैसे ही गले पे हम इसको सॉरी शर्ट पे इसको अटैच करेंगे। और सबसे पहले हम इसका भी दरमियान कर लेंगे। तो दरमियान हम प्रेस करके तो फिर इसका दरमियान बिठा लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये गला तो मैंने इसका चिपका लिया, जैसे हम आम गला चिपकाते सॉरी सिलाई करते हैं, वैसे ही हम इसका गला जो है ना वो हमने तैयार कर लिया है। तो इसकी हम व्यूअर्स पहले तरपाई नहीं करेंगे, हैंड से जो हम करते हैं वो हम नहीं करेंगे। और हम सबसे पहले इसका फ्रंट और बैक जो है ना वो अटैच करेंगे। और फ्रंट और बैक हमने इस तरह अटैच करना है कि जो फ्रंट है उसको हमने बिल्कुल सीधा पकड़ना है। और बैक को हमने जो गला हमने इसके ऊपर अटैच किया था बुकरम, वो हमने दूसरी साइड पे रखना। और जो है ना इसकी शर्ट वो हमने दूसरी साइड पे रख के फिर हमने इसको लगाना है। और ये देखें, ये मैंने तैयार कर लिया है, सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी तरपाई कर ली है। और ये देखें कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल सफाई से गला लगा है। ये नहीं कि उसके वो पहनने के बाद वो साइडों पे उसके धागे नज़र आए। तो अब हम इसकी फ़िटिंग की जो है ना वो सिलाई लगा लेंगे। और फ़िटिंग की सिलाई भी बहुत इजी तरीके से, क्योंकि हमने इसके निशान लगाए हुए हैं, वैसे ही बराबर रख कर कपड़े को तो हम इसका सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई इसकी लगा ली है और बिल्कुल इजी हो जाता है। और इस तरह लाइनिंग अटैच करने से ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती कि हम पहले हैंड स्टिच करेंगे, इसके कच्चा करेंगे सुई के साथ, और उसके बाद फिर हम इसको लगाएं या वो पिन लगाकर तो फिर उसको करें। तो अब हम इसकी यहाँ पे अगर हमने फोल्डिंग करनी है तो फोल्डिंग कर लें, लेकिन मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग लगा लूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसके बाजू आ जाते हैं, तो बाजू हम कुछ इस तरह अटैच करेंगे। इस बाजू में दरअसल जोड़ आ रहा था, तो एक बार दूसरे शर्ट में जोड़ वैसे नहीं आया, तो हमने इसके भी पाइपिंग इसके बाजुओं पे लगा ली है। और इसके कंधे की कटिंग कर ली है। तो कंधे की कटिंग करने के बाद हमने जो बाजू के नीचे लाइनिंग लगानी थी वो उसकी भी हमने फोल्डिंग कर ली है। और फोल्डिंग करने के बाद हम इसका जो है ना वो उसकी भी सिलाई लगा लेंगे फ़िटिंग की, और इसकी बाजू दोनों की और लाइनिंग की भी और शर्ट की भी हम जो है ना वो फिटिंग की लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद हम जो है ना वो इन दोनों को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इनको बराबर करके कंधों से तो फिर हम लगाएंगे। ये ना हो कि एक छोटा कर दें और एक बड़ा कर दें, तो उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये आपको पहले ही समझा रही हूँ कि हमने कैसे कंधे इसके उसके साथ जोड़ने हैं। तो ये मैं आपको जोड़ के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने शर्ट पकड़ी और हमने बाजू जो है ना वो हमने शर्ट का बाजू उसके अंदर हमने जो लाइनिंग वाला बाजू है वो हमने रखना है। और रखने के बाद हम इसको गले में से कंधा पकड़ेंगे। तो उस सॉरी गले के अंदर से हम बाजू लेके जाएंगे और फिर हम कंधे को सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। और वैसे ही सेम जैसे हम सिंपल लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। लगाने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें,
ये दोनों शर्टें तैयार हो गई हैं और इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर मैंने पाइपिंग लगाई है और पाइपिंग भी तकरीबन सेम ही थी, सिर्फ कलर का ही डिफरेंट था। तो हाँ, इनमें डिज़ाइनिंग का है और बाकी सिंपल हमने तैयार की है। तो ये जिसे मैंने बताया वैसे आप तैयार करें, इंशाल्लाह देखिए बहुत इजी तरीके से ये जो है ना ये तैयार हो जाएगी। तो इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।